सुकरात कहते हैं कि पैसा कमाना कला है और उसे संभालना उससे भी बड़ी कला। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसी 3 बातों के बारे में जो आपको लोगों से छुपा कर रखनी चाहिए ताकि पैसा आपके पास आए। क्योंकि दोस्तों, पैसा बड़ा नखरेबाज होता है। जैसे ही पता चलता है आपके पास है, वैसे ही रिश्तेदार, पड़ोसी और पता नहीं कहां कहां से लोग आ जाते हैं। उधार चाहिए यार, थोड़ा इन्वेस्ट कर दे मेरे बिजनेस में, यार मेरी बहन की शादी है, सब अपनी अपनी फरियाद लेकर। तो आज हम सीखेंगे कैसे अपनी कमाई को बचा कर रखें, कैसे चुपके से अमीर बने और कैसे लोगों को बिना बताए अपनी मंजिल तक पहुंचे। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अपनी इनकम के बारे में किसी को कुछ मत बताओ। ये एक ऐसा राज है जो सिर्फ आपके और आपके बैंक अकाउंट के बीच रहना चाहिए, ना पड़ोसी को, ना रिश्तेदार को, और हां, खास तौर से उस दोस्त को जो हमेशा पैसे उधार मांगता रहता है। क्योंकि एक बार अगर आपने अपनी इनकम का खुलासा कर दिया तो फिर पीछे मुड़कर देखना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलता है आप कितना कमाते हैं, वैसे ही उनके दिमाग में कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। वे आपके पैसे को अपने हिसाब से बांटने लगते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। अरे यार, ये तो इतना कमाता है, इससे थोड़ा बहुत ले भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। और फिर शुरू होता है उधार का सिलसिला, जिसका कभी अंत नहीं होता। और फिर आप फंस जाते हैं एक ऐसे चक्रव्यूह में जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। आप देते रहते हैं और वो लेते रहते हैं, आप देते रहते हैं और वो लेते रहते हैं, और आपकी मेहनत की कमाई दूसरों के काम आती रहती है। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक आप खुद को रोक नहीं लेते, और आपकी मेहनत की कमाई दूसरों के काम आती रहती है। आप दिन रात मेहनत करते हैं और उसका फल कोई और खाता है। इसलिए दोस्तों, अपनी इनकम को अपने तक ही सीमित रखें। ये आपकी पर्सनल जानकारी है और इसे शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना कम लोगों को पता होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ये आपकी पर्सनल जानकारी है और इसे शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखें, मुंह बंद तिजोरी खुली। जितना कम लोगों को पता होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। याद रखें, मुंह बंद तिजोरी खुली। जितना कम लोगों को पता होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और हां, अगर कोई पूछे तो क्या बोलना है? जितना कम लोगों को पता होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और हां, अगर कोई पूछे तो क्या बोलना है? बस 2 पैसे कमा लेते हैं, गुजारा चल रहा है भगवान की दया से। और हां, अगर कोई पूछे तो क्या बोलना है? बस 2 पैसे कमा लेते हैं, गुजारा चल रहा है भगवान की दया से। बस इतना ही काफी है, ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस 2 पैसे कमा लेते हैं, गुजारा चल रहा है भगवान की दया से। बस इतना ही काफी है, ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखें, ज्यादा बोलेगा तो फंसेगा। बस इतना ही काफी है, ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखें, ज्यादा बोलेगा तो फंसेगा। जितना कम आप अपनी इनकम के बारे में बताएंगे उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखें, ज्यादा बोलेगा तो फंसेगा। जितना कम आप अपनी इनकम के बारे में बताएंगे उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। और अंत में यह भी ध्यान रखें कि आपकी इनकम आपकी पर्सनल जानकारी है, इसे गुप्त रखना ही समझदारी है। याद रखें, ज्यादा बोलेगा तो फंसेगा। जितना कम आप अपनी इनकम के बारे में बताएंगे उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। और अंत में यह भी ध्यान रखें कि आपकी इनकम आपकी पर्सनल जानकारी है, इसे गुप्त रखना ही समझदारी है। दोस्तों, अगर आप पैसे बचाने में माहिर हैं तो अगला कदम है उसे बढ़ाना। पैसे बचाना एक अच्छी आदत है, लेकिन उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करना और भी महत्वपूर्ण है। और इसके लिए जरूरी है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के कई तरीके होते हैं, जैसे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी और सोना। लेकिन दोस्तों, यहां भी चुप्पी बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा बात करना कभी कभी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलता है आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वैसे ही शुरू हो जाता है सलाहों का दौर। हर कोई अपनी राय देने लगता है और ये राय अक्सर विरोधाभासी होती है। अरे यार, शेयर मार्केट में पैसा मत लगाओ, बहुत रिस्की है। शेयर मार्केट की अस्थिरता को देखकर लोग डर जाते हैं और आपको भी डराने की कोशिश करते हैं। यार, प्रॉपर्टी ही ले लो, वो कभी नहीं डूबती। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को लोग सुरक्षित मानते हैं, लेकिन इसमें भी अपने रिस्क होते हैं। अरे नहीं यार,
सोना ही सबसे बेहतर है। सोने की कीमतें भी समय समय पर बदलती रहती हैं और इसमें भी जोखिम होता है, और आप फंस जाते हैं इन सब सलाहों के चक्कर में। इतनी सारी सलाहें सुनकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर किसकी बात माने। याद रखें दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आपका पर्सनल फैसला है। यह एक ऐसा निर्णय है जिसे आपको खुद लेना चाहिए, बिना किसी बाहरी दबाव के। आपको क्या करना है, कैसे करना है, यह आपको खुद तय करना है। अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल गोल्स को समझें और फिर निर्णय लें। किसी और की सलाह की जरूरत नहीं है। दूसरों की सलाह सुन सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय आपका होना चाहिए। और हां, अगर कोई पूछे तो क्या बोलना है? अरे नहीं यार, इन्वेस्टमेंट विन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करता मैं। इस तरह से आप अनचाही सलाहों से बच सकते हैं। बस थोड़ा बहुत पैसा बैंक में रखा है, वही काफी है। बैंक में पैसा रखना सुरक्षित है, लेकिन इससे ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते। बस इतना ही काफी है। सादगी में भी सुख है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जितना कम आप अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे, उतना ही बेहतर होगा। याद रखें, जितना कम लोगों को पता होगा, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को गुप्त रखें और अपने लक्ष्यों को हासिल करने पर ध्यान दें। फाइनेंशियल प्लान्स, भविष्य का राज अपने तक रखो। दोस्तों, पैसा बचाना और इन्वेस्टमेंट करना तो ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी है अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना। यह प्लानिंग आपको एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य की ओर ले जाती है। लेकिन दोस्तों, यहां भी चुप्पी बहुत जरूरी है। अपने फाइनेंशियल प्लान्स को गुप्त रखना ही समझदारी है, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलता है आपके फाइनेंशियल प्लान्स क्या हैं, वैसे ही शुरू हो जाता है उनका इंटरफेरेंस। वे अपने विचार और सुझाव देने लगते हैं, जो अक्सर आपके लिए सही नहीं होते। अरे यार, घर क्यों ले रहे हो, किराए पर रहो ना। ये बातें सुनकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यार, गाड़ी क्यों ले रहे हो, बाइक से ही काम चलाओ ना। हर किसी की राय अलग होती है, और ये राय आपके प्लान्स को प्रभावित कर सकती है। अरे नहीं यार, बच्चों को इतने महंगे स्कूल में क्यों डाल रहे हो, सरकारी स्कूल में डाल दो। ये बातें सुनकर आप अपने निर्णय पर शक करने लगते हैं, और आप फंस जाते हैं इन सब बातों के चक्कर में। आप अपने निर्णयों पर संदेह करने लगते हैं, और यह आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को नुकसान पहुंचा सकता है। याद रखें दोस्तों, आपका फाइनेंशियल फ्यूचर आपका अपना है। यह आपकी मेहनत और समझदारी का परिणाम है। आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको खुद तय करना है। अपने निर्णयों पर विश्वास रखें और अपने प्लान्स को गुप्त रखें। किसी और की सलाह की जरूरत नहीं है। दूसरों की राय सुनना ठीक है, लेकिन अंतिम निर्णय आपका होना चाहिए। और हां, अगर कोई पूछे तो क्या बोलना है? बस इतना कहें कि आप अभी कुछ फाइनल नहीं कर रहे हैं। अरे नहीं यार, प्लानिंग वार्निंग कुछ नहीं है। इस तरह आप अनचाही सलाह से बच सकते हैं। बस जैसे चल रहा है, चलने दो। अपने काम पर ध्यान दें और अपने प्लान्स को गुप्त रखें। बस इतना ही काफी है। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सुरक्षित रखने के लिए यह सबसे अच्छा तरीका है। ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जितना कम लोग जानेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। याद रखें, जितना कम लोगों को पता होगा, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अपने फाइनेंशियल प्लान्स को गुप्त रखें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। चुप्पी ही सफलता की कुंजी। तो दोस्तों, ये थीं वो 3 बातें जो आपको लोगों से छुपाकर रखनी चाहिए ताकि पैसा आपके पास आए। याद रखें, पैसा बोलता नहीं, दिखाता है, और इसे दिखाने का सही तरीका है इसे चुपके से बढ़ाना। अपनी इनकम, अपने इन्वेस्टमेंट और अपने फाइनेंशियल प्लान्स को अपने तक ही सीमित रखें। जितना कम लोगों को पता होगा, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।